उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद ने बैंकों को चूना लगाने का ऐसा तरीका खोज निकाला जो हर किसी को हैरान करने वाला है। शिवसेना सांसद भावना गवली ने इस अनोखे तरीके से बैंक को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 55 करोड़ का चूना लगाया। दिलचस्प ये है कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ, इसलिए खुद ही घोटाले को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन जब इस महालूट की पोल खुली तो जांच एजेंसीज भी हैरान रह गईं। भावना गवली ने सहकारी क्षेत्र की अपनी चीनी मिल को पहले दिवालिया घोषित किया और फिर उस मिल को अपने ही निजी कंपनी से खरीद लिया। मामला इतना ही नहीं है, जिस बोर्ड ने इस सौदे को हरी झंडी दी उसके अध्यक्ष भी भावना गवली ही हैं और जिस बैंक ने लोन दिया वो भी भावना गवली का ही निकला। सहकारी क्षेत्र के बैंकों और मिलों में कैसे लूट महाराष्ट्र में मचती है, भावना गवली घोटाला कांड उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि सहकारी क्षेत्र के बैंक और मिलें लगातार कंगाल होती जा रही हैं और भावना गवली जैसे घोटालेबाज मालामाल। इस पूरे मामले का खुलासा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के आरोप पत्र से हुआ। पूरा घोटाला ऐसे किया गया कि किसी को शक ही ना हो। यहां तक कि इस मामले की एफआईआर भी भावना गवली ने खुद ही कराई। महाघोटाले का खुलासा तब हुआ जब अगस्त 2021 में ईडी ने भावना के 5 ठिकानों पर मारे छापे। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया के आरोपों के बाद मारे गए थे। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि भावना ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से 100 करोड़ लेकर इस धन का गलत इस्तेमाल किया। किरीट ने आरोप लगाया था कि शिवसेना सांसद ने 55 करोड़ की चीनी मिल सस्ते में खरीद ली। इस मिल का नाम श्री बालाजी सहकारी पार्टिकल कारखाना लिमिटेड है। भावना के पिता पुंडलीक राव गवली ने 1992 में चीनी मिल बनाई थी। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र सहकार महामंडल से 29 करोड़ और महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार से 14 करोड़ रुपए अनुदान भी लिया था। सोमैया के मुताबिक भावना गवली ने कंपनी के लिए 11 करोड़ रुपए एसबीआई से लिए, 55 करोड़ रुपए जुटाए गए और फिर मिल को दिवालिया घोषित कर दिया गया। अखबारों में मिल बेचने के लिए विज्ञापन दिया गया, लेकिन बोली लगाने का मौका भावना एग्रो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मिला। 55 करोड़ की चीनी मिल महज 7 करोड़ 9 लाख में बिक गई। मिल की 35 एकड़ की जमीन भी भावना के एक ट्रस्ट महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान को सिर्फ 8 लाख में बेची गई। ईडी की चार्जशीट कहती है कि इस ट्रस्ट को भी बाद में निजी कंपनी में बदल दिया गया और भावना ने इसमें अपनी मां और सईद खान के नाम के सहयोगी को शामिल किया। भावना ने जब खुद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई तो कहा कि महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान के निजी कंपनी में बदलने से पहले कर्मचारी ने 18 करोड़ का घोटाला किया। यहीं से पूरे मामले में कड़ियां एक एक कर खुलने लगी। भावना गवली यवतमाल वाशिम से लगातार तीसरी बार सांसद बनी हैं। उससे पहले इस लोकसभा क्षेत्र का नाम वाशिम था। तब भी 1999 और 2004 में भावना गवली ने यहां से बतौर सांसद उम्मीदवार जीत दर्ज की थी। इस तरह से वो 2024 में बतौर सांसद 25 वर्ष पूरी कर लेंगी। फिलहाल वो महाराष्ट्र की सबसे वरिष्ठ लोकसभा सांसद हैं।